अक्सर जब बजट की बात होती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ नंबर्स आते हैं, है ना? लेकिन साल 2026 का जो ये बजट है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। ये तो एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो भारत के आज की महत्वाकांक्षाओं को उसकी हजारों साल पुरानी जड़ों से जोड़ता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे मॉडर्न पावर और हमारा प्राचीन गौरव मिलकर विकसित भारत की नींव तैयार कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा मेन फोकस है वो यही समझना है कि सरकार ने 3 बिल्कुल अलग अलग दिखने वाली चीजों, सिक्योरिटी, कॉमर्स और कल्चर, इन तीनों को एक ही धागे में कैसे पिरो दिया है। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारी नेवी की ताकत, हमारी समुद्री इकोनॉमी और राखीगढ़ी जैसी हमारी हजारों साल पुरानी धरोहर, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले बजट के नए विजन पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे समुद्र में भारत की बढ़ती हुई शक्ति को। उसके बाद चलेंगे राखीगढ़ी, जहां इतिहास को फिर से जिंदा किया जा रहा है। फिर समझेंगे कि ये शक्ति और पहचान एक साथ कैसे मिल रही हैं, और आखिर में सवाल उठाएंगे कि क्या ये वाकई भविष्य की ओर एक बड़ी छलांग है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, भारत की समुद्री शक्ति। देखिए, बजट 2026 एकदम साफ साफ इशारा कर रहा है कि हिंद महासागर में भारत अपनी पकड़ को और मजबूत करने जा रहा है, और सिर्फ मिलिट्री ही नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमी को भी समंदर की लहरों से जोड़ने की तैयारी है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 7,84,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। यह हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल के मुकाबले ये 15% से भी ज्यादा है, जो अपने आप में बताता है कि देश की डिफेंस प्रायोरिटीज कितनी तेजी से बदल रही हैं। और पता है इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्या है? जो पैसा नए हथियार और साजो सामान खरीदने पर खर्च होता है, जिसे हम कैपिटल आउटले कहते हैं, उसमें करीब करीब 22% का उछाल है। इसका मतलब एकदम साफ है, फोकस सिर्फ पुरानी चीजों के मेंटेनेंस पर नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए नए हथियार, नए जहाज और नई टेक्नोलॉजी पर है। इस पूरे बजट में से करीब 25,000 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे नेवी के लिए रखे गए हैं। इस पैसे से नए वॉरशिप्स, सबमरीन्स और समुद्री विमान खरीदे जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा कदम है भारत को एक ब्लू वाटर नेवी बनाने की तरफ। अब ब्लू वाटर नेवी का मतलब क्या है? मतलब एक ऐसी नेवी जो सिर्फ अपने किनारों तक सीमित न रहे, बल्कि गहरे समंदर में अपने तटों से बहुत दूर भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सके। अच्छा, इस टेबल को देखिए, ये बजट का पूरा ब्रेकडाउन दिखाती है। जो टोटल अमाउंट है उसमें से लगभग 2.19 लाख करोड़ रुपए तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन के लिए हैं। करीब 5.54 लाख करोड़ सेना के रोज के खर्च और सैलरी वगैरह के लिए, और 1.71 लाख करोड़ पेंशन्स के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि इन सब जरूरतों के बीच बैलेंस बनाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। मिलिट्री पावर तो ठीक है, लेकिन बजट का एक और बहुत बड़ा फोकस है ब्लू इकोनॉमी। ये सिर्फ सुनने में अच्छा लगने वाला शब्द नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक पूरी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। इसका सीधा साधा लक्ष्य है कि समंदर से जुड़ी हर चीज, चाहे वो शिपिंग हो, पोर्ट्स हो, मछली पालन हो या फिर टूरिज्म, इन सबको देश की तरक्की का एक पावरफुल इंजन बनाया जाए। और यही सोच इस लाइन में बिल्कुल साफ दिखती है। अब भारत सिर्फ एक बायर नेवी यानी जहाज खरीदने वाली नेवी नहीं बना रहना चाहता। लक्ष्य है एक बिल्डर नेवी बनने का, मतलब आत्मनिर्भरता। विजन एकदम क्लियर है, 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों में शामिल होना है। और सुनिए, ये सिर्फ बातें या सपने नहीं है, इसके पीछे एक सॉलिड प्लान है। इसे सच करने के लिए पैसा भी लगाया जा रहा है। एक नया मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड बनाया गया है, जिसमें 1,000 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसके अलावा भी शिप बिल्डिंग में मदद के लिए और दूसरी डेवलपमेंट स्कीम्स पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं इस बजट के दूसरे पिलर की। ये वो हिस्सा है जो पहली नजर में शायद बिल्कुल अलग लगे, पर असल में ये पहले हिस्से से गहराई से जुड़ा हुआ है, और ये है राखीगढ़ी। वो जगह जहां भारत अपने हजारों साल पुराने अतीत को साइंस की मदद से फिर से जिंदा कर रहा है और अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को और भी मजबूत बना रहा है। और इस विजन को हकीकत बनाने के लिए सरकार 500 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ताकि राखीगढ़ी को एक वर्ल्ड क्लास हेरिटेज साइट बनाया जा सके। मकसद सिर्फ किसी पुरानी जगह को बचाना नहीं है, बल्कि उसके अंदर छिपे रहस्यों को पूरी दुनिया के सामने लाना है। देखिए, राखीगढ़ी कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है।
हाल की जो भी खोजें हुई हैं उनसे पता चलता है कि ये सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा शहर हो सकता है। जी हाँ, शायद मोहनजोदड़ो से भी बड़ा। हरियाणा में मौजूद ये जगह हमारी पूरी सिविलाइजेशन की कहानी को एक नए सिरे से लिखने की ताकत रखती है। और यहाँ जो कुछ मिला है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले एक ऐसा शहर जिसकी ड्रेनेज सिस्टम यानी पानी निकालने की व्यवस्था आज के शहरों के लिए भी एक मिसाल है। यहाँ 60 से ज्यादा इंसानी कंकाल मिले हैं जिनसे डीएनए निकालने का काम चल रहा है। इंडस्ट्री चलाने वाली भट्ठियां, बिल्कुल एक जैसे वजन और मोहरें, ये सब एक बहुत ही ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन की कहानी बयां करते हैं। लेकिन राखीगढ़ी की ये जो खोज है, ये सिर्फ हिस्ट्री की किताबों के लिए नहीं है, ये हमारी पहचान से जुड़ी है। यहाँ से जो साइंटिफिक सबूत मिल रहे हैं वो उस पुरानी थ्योरी को सीधा सीधा चैलेंज कर रहे हैं जिसे आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहा जाता है। वही थ्योरी जो कॉलोनियल यानी अंग्रेजों के दौर में बनाई गई थी। और इसका सबसे बड़ा और पक्का सबूत मिला है डीएनए से। राखीगढ़ी के कंकालों के डीएनए को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि हड़प्पा के लोगों का सेंट्रल एशिया के स्टेपी चरवाहों से कोई जेनेटिक लिंक था ही नहीं। उनका डीएनए सीधा सीधा आज के साउथ एशियन लोगों से मैच करता है। ये एक जबरदस्त साइंटिफिक प्रूफ है जो दिखाता है कि यहाँ की सभ्यता बिना किसी बाहरी हमले के लगातार चलती रही। तो अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ हमारी मॉडर्न नेवी है और दूसरी तरफ हमारी प्राचीन सभ्यता, ये दोनों अलग अलग बातें आपस में जुड़ती कैसे हैं? तो यहीं पर ये बजट अपनी असली कहानी बताता है। ये दिखाता है कि कैसे हार्ड पावर यानी मिलिट्री और इकोनॉमी की ताकत और सॉफ्ट पावर यानी हमारा कल्चरल प्रभाव, इन दोनों को एक ही स्ट्रैटेजी में बुना जा रहा है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ हार्ड पावर है, हमारी मॉडर्न नेवी, देश में बन रहे जहाज, और दूसरी तरफ सॉफ्ट पावर, हमारी कल्चरल हेरिटेज, हमारा नेशनल प्राइड। इस पूरी सोच में पोर्ट्स का इकोनॉमिक डेवलपमेंट और उन्हीं पोर्ट्स को टूरिज्म हब बनाना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का लॉजिक बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1, राखीगढ़ी जैसी जगहों की खुदाई करके अपनी हजारों साल पुरानी जड़ों को खोजो। स्टेप 2, इन साइंटिफिक सबूतों से अपनी नेशनल आइडेंटिटी को मजबूत करो। स्टेप 3, इसे वर्ल्ड क्लास टूरिज्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरी दुनिया के सामने पेश करो। और स्टेप 4, अपनी इस मजबूत कल्चरल आइडेंटिटी को अपनी मिलिट्री और इकोनॉमिक ताकत का सपोर्ट सिस्टम बनाओ। तो अब हम आते हैं अपने कंक्लूजन पर। सवाल यह है कि बजट का ये जो डबल फोकस है, क्या ये विकसित भारत की तरफ एक स्ट्रेटेजिक छलांग है? ये सिर्फ इकोनॉमी या डिफेंस की बात नहीं है, बल्कि ये तो एक पूरे देश को एक नए नजरिए से बनाने की कहानी लगती है। तो कुल मिला के बात यह है कि समुद्री शक्ति और सांस्कृतिक विरासत, इन दोनों को एक साथ लाकर बजट 2026 भारत के लिए एक ऐसी ग्लोबल पावर बनने की नींव रख रहा है जो बाकी सबसे अलग होगी। एक ऐसी पावर जो अपनी जड़ों पर गर्व करे और साथ ही आने वाले कल की चुनौतियों के लिए पूरी तरह से तैयार भी हो। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या सभ्यता और शक्ति में किया गया ये डबल इन्वेस्टमेंट, यानी हमारी प्राचीन विरासत और हमारी आज की ताकत, क्या ये सच में भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर बना पाएगा? इस अनोखी स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।